वेलकम टू डीपीवीडी क्लासेस। सो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स और मैथ्स में करने वाले हैं बच्चों एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 9। तो बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। सो बच्चों हमें क्या करना है, सबसे पहले तो ए और बी, ये क्या है बच्चों, हमारे दो कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, इस तरीके से ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है बच्चों, -2, 2 और बी के क्या है बच्चों, बी के हैं 2, 8। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या बोला गया कि इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो। सो 1, 2, 3, 3 पॉइंट बनाते ही 1, 2, 3, 4, 4 इक्वल पार्ट्स में ये हो चुका है डिवाइड। अब बच्चों हमें क्या करना है, ये जो पार्ट्स के मैं नाम देता हूँ, जैसे कि C, D, E। अब बच्चों यहाँ पर ये C, D, E ये 3 पॉइंट्स आए हैं ना। अब बच्चों में क्या करना है, इन तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को हमें फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, तो कैसे करेंगे फ्रेंड्स, बहुत ईजी है। देखो सबसे पहली बात तो ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, तो इनका रेशो क्या हो जाएगा, 1, 1, 1, 1। ये हो जाएगा चारों का रेशो। ठीक है, अब सबसे पहले अगर मुझे डी कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना हो तो कैसे करूँगा। देखो ये ए बी का बिल्कुल मिड पॉइंट होगा, तो यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूले के अंदर जो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला होता है उससे हम यहाँ डी को फाइंड कर सकते हैं। तो देखो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चों सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, हम डी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। तो कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x1 + x2/2 और साथ में यहाँ पे y1 + y2/2। ये हो जाएगा बच्चों हमारे कोऑर्डिनेट्स निकालने का फॉर्मूला। तो अब बच्चों इसमें वैल्यूज़ को पुट करते हैं। सो अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करूँ, x1 + x2, x1 ये है बच्चों और x2 ये है, यानी कि -2 + 2/2। फिर यहाँ पे कॉमा y1 + y2, y1 क्या है बच्चों 2, 2 + 8, सो 2 + 8/2 आ जाएगा। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 2 में से 2 जाएगा बच्चों 0, 0/2 0 ही हो जाएगा। और यहाँ पे 8 + 2 यानी कि 10, और 10 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आ जाएगा हमारा 5, यानी कि डी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गया बच्चों, 0,5। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद बच्चों देखो, अब ये तो हमारे डी के कोऑर्डिनेट्स आ गए, ऐसे हम सी के भी फाइंड कर सकते हैं। देखो डी के क्या आ गए हैं, डी का आ गया 0,5। तो देखो ये जो ए डी है, ए डी का मिड पॉइंट तो सी हो जाएगा, है ना। तो इस सी पर भी क्या करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। अगर मुझे सी के कोऑर्डिनेट्स निकालना है तो यही फॉर्मूला लगाऊंगा। फॉर्मूला क्या है बच्चों, x1 + x2। सो यहाँ देखो x1 ये हो जाएगा, अब x2 ये हो जाएगा जो हमने डिफाइंड किया था। सो -2 + 0, सो -2 + 0/2 और साथ में क्या जाएगा y1 + y2। सो y1 क्या है बच्चों 2 + 5, सो 2 + 5/0, सो 2 + 5/2 आ जाएगा। अभी मैंने 0 बोल दिया था वो कि गलत। अब इसको सॉल्व करते हैं। -2 + 0 कितना हो जाएगा बच्चों, -2। तो -2 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों, -1। सो -1, 5 + 2 7, 7/2, यानी कि -1,7/2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगी हमारी सी के कोऑर्डिनेट्स। सी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गया बच्चों, -1/7/2। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सी की जगह पे -1/7/2। आई होप बच्चों आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब बच्चों हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे ई के। अब देखो बच्चों डी के कोऑर्डिनेट्स ये है और ये बी है, और बी डी के बीच में ई आता है, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई के कोऑर्डिनेट्स भी ऐसे ही फाइंड कर लेंगे बच्चों। अब इसका फॉर्मूला क्या है, x1 + x2। x1 क्या हो जाएगा 0, 0 + 2, सो 0 + 2/2। फिर कॉमा y1 + y2, y1 क्या है बच्चों 5 + 8, सो 5 + 8/2 इक्वल टू 2/2। अगर कैसे देखो 0 + 2 क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 2/2 1 आ जाएगा। अब 5 + 8 13 और 13/2 आ जाएगा, यानी कि हमारे पास ई के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए बच्चों, 1,13/2। ठीक है बच्चों, हमारे ई के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 1,13/2। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से जो हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने थे सभी पॉइंट्स का, वो कर लिया हमने फाइंड। यहाँ पे डी के कोऑर्डिनेट्स आ गए 0,5, सी के कोऑर्डिनेट आ गए -1,7/2 और ई के कोऑर्डिनेट्स आ गए 1,13/2। आई होप बच्चों आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन में जो कोऑर्डिनेट्स फाइंड करे थे वो हमने किए फाइंड। अगर आया समझ में तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना
और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।